साथियों नमस्कार। आज के इस अंक में हम कुछ अच्छे बोल लेंगे, यानी अच्छे विचार लेंगे। जैसे स्वाध्याय परम धर्म है, अर्थात स्वाध्याय करना सबसे उत्तम है। दूसरा, क्रोध दिया सलाई की तरह होता है। अब निश्चित तौर पे जब हम क्रोध करते हैं तो सबसे पहले तो खुद जलते हैं और दूसरों को जलाते हैं, फिर दूसरा भी जलता है, वो खुद को और हमको और दूसरों को जलाता है। तो इस तरह से क्रोध की अग्नि बढ़ती आती है। महान बनने के लिए महान देखो, महान काम करो, निर्दोष बनो और गतिशील बनो। अगला है, लेने वाले घाटे में रहते हैं क्योंकि वापस तो सूद समेत वापस लौटाना पड़ेगा। रुचि मन को होती है, आवश्यकता शरीर को होती है। अब खाने की, पीने की, देखने की इच्छा तो मन में होती है, लेकिन खाना जो हम खाते हैं उसकी आवश्यकता तो हमारे शरीर को होती है। इसलिए रुचि मन को होती है, आवश्यकता शरीर को होती है। प्रेम से जियो, प्रेम से देखो और प्रेम से हर काम करो। जब आपके जीने के अंदाज में प्रेम आ जाएगा, आपके जीवन में रस आ जाएगा, आपको जीने का बड़ा मज़ा आएगा। जब आप किसी से प्रेम से मिलोगे तो लोग भी आपसे प्रेम से ही मिलेंगे, प्रेम से ही बर्ताव करेंगे। करने से पहले सोचो, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ भी काम करना है तो सोच विचार कर ही आप शुरू करें या काम करें। किसी के चले जाने पर संसार नहीं रुकता। कहाँ रुका है? संसार तो कभी रुकेगा भी नहीं, चलता ही रहेगा अनवरत। लोग आएंगे जाएंगे, इसलिए अपना काम करते चलें। भला करो, लाभ होगा। अब भला करने से लाभ क्या है? भला जब करोगे तो लोग भी आपके साथ भला करेंगे, आपके साथ मित्रवत व्यवहार निभाएंगे, आपकी भी मदद करेंगे, आपका भी भला करेंगे। जो हम देते हैं वही तो वापस लौट कर आता है। अच्छी संगत से अच्छे परिणाम मिलते हैं। अच्छी संगत करेंगे आप तो आपको अच्छाई ही मिलेगी, आपको बुराई से आप बचे रहेंगे। दो बिगड़ियों में पैर रखने वाला अक्सर डूब जाता है। अब दो नाव है, उसमें पांव रखे रहेंगे तो निश्चित तौर पे आप डूबेंगे। घर से खा कर जाओ तभी समाज खाने को पूछता है, भूखे को कोई नहीं पूछता। अब घर से आप खाली पेट निकले हो तो पता चला दिन भर किसी ने खाने को भी नहीं पूछा, इसलिए जब घर से निकले तो भोजन करके निकले। नानक दुखिया सब संसार। नानक जी ने कहा भी है कि दुखिया तो सब संसार है। संसार का हर प्राणी दुखी है, लेकिन वो अपने प्रेम, अपने आनंद में जिएगा तो अपने सुख को उपलब्ध हो सकता है। खाते खाते यूं खाली हो जाता है, जितना मर्जी पैसा हो उसमें अगर खर्चा ही हो तो एक दिन खत्म हो जाएगा। को कहते ना, कुबेर का खजाना हो जाएगा, लेकिन उसको आप खर्च करते जाओगे तो एक दिन वो भी खाली हो जाएगा। एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहीं दोनों अज्ञानी। अक्लमंद को इशारा ही काफ़ी होता है। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। एक बात है, वास्तव में दो ढोल जब दूर बजता है तो बड़ा सुहावना लगता है। और कोई काम, कोई बात, कोई परिवार, कोई रिश्ते, किसी की वजह से आप सुनते हैं जब दूर तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब उसके नज़दीक जाओ, उनके बीच रहो तो उसकी सच्चाई पता चलती है। आग लग जाने पर मशक का भाव नहीं पूछा जाता कि ये कितने की बाल्टी है ना। अब कहीं आग लग जाए तो क्या मशक का भाव पूछेगा आदमी? नहीं पूछेगा ना। ऊंची आवाज़ में बोलना खतरे से खाली नहीं। बहुत अच्छी बात है। ऊंची आवाज़ में बोलोगे तो लोगों को बुरा लगेगा और वो भी आपसे बोलेंगे, विवाद बढ़ेगा। इसलिए ऊंची आवाज़ में न कहें। गुण न हो तो रूप व्यर्थ है, विनम्रता न हो तो विद्या व्यर्थ है,
उपयोग न हो तो धन व्यर्थ है, साहस न हो तो हथियार व्यर्थ है, होश न हो तो जोश व्यर्थ है, परोपकार न हो तो जीवन ही व्यर्थ है। वाह, बहुत अच्छी बात कही है। तो जीवन है तो परोपकार होना चाहिए। पर उपकार, दूसरों पर उपकार करना। कुछ संसार में मानव आते हैं, कुछ संसार में बुरे आदमी आते हैं, कुछ सिर्फ आते जाते ही हैं। खुश रहने के लिए त्याग की ज़रूरत है। अब त्याग का अर्थ यहाँ पर ऐसा नहीं कि वस्तु का त्याग कर दें। अरे आपके पास जितना है उसमें खुश रहें आप। कुल मिला के ये है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक आप मतलब कमाई 100 रुपया है और खर्चे आप 101 करोगे तो एक दिन कर्जे में आ जाओगे आप। इसलिए जितना आपके पास है उसमें खुश रहिए। संयमी व्यक्ति खुश रह सकता है। अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। प्रकृति पल पल संदेश देती है। बिल्कुल, आपके जो प्रकृति है वो आपका मन है, वो आपको पल पल संदेश देती है आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। कोई भी काम आप करने आते हैं मन में तो आता ही है कि ये करना चाहिए, ये बुरा है या ये अच्छा है। तो प्रकृति यानी मन आपको पल पल संदेश देता है। संसार इंसान को नहीं उसके कर्मों को याद करता है। बिल्कुल ठीक है, संसार वास्तव में इंसान को नहीं बल्कि उसके कर्मों को याद करता है। तो आज के लिए इतना ही, शेष अगले अंक में। धन्यवाद।